दिल्ली में आईएएस अधिकारी की बेटी से रेप और हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी को ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत थी। इसके चलते उसने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे। राजस्थान में अपने गांव के लोगों से पैसे उधार भी वो व्यक्ति लेता था। आईएएस के पड़ोसियों से भी पैसे उधार लिए गए। कई पड़ोसियों का उधार आईएएस ने चुकाया भी था। इसी के चलते आईएएस ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। 1.5 साल तक आरोपी ने आईएएस के यहां नौकरी की थी। उसे करीब 1.5 महीने पहले निकाला गया था। आरोपी राहुल मीणा को ना तो कानून का डर है और ना ही अपने किए पर कोई पछतावा है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगता है कि दिल्ली में आईएएस की बेटी से रेप और हत्या से एक दिन पहले अपने गांव में शादीशुदा महिला के साथ उसने रेप किया। महिला ने जब ये बात अपने पति को बताई, इसके बाद उसका पति आरोपी रोहित मीणा को मारने के लिए घूम रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राहुल ऑनलाइन गेम 3 पत्ती खेलता था, जिससे पैसे कमाता था। साथ ही उसे लड़कियों की आदत लग गई थी। वो गेम से पैसा कमाता और पैसे देकर घर पर लड़कियां लाकर उनसे संबंध बनाता था। इस वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी राहुल ने एक एम्बुलेंस में लिफ्ट ली और दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके में बुधवार की सुबह उतरा। फिर सीधा आईएएस के घर गया। 6:20 पर वहां दाखिल हुआ और रेप मर्डर के बाद 7:20 पर वहां से निकल गया। घर में उसने वो कपड़े भी बदले जो उसने वारदात के वक्त पहने हुए थे। आईएएस के घर दरिंदगी के बाद आरोपी ने ओला कैब ली और द्वारिका के एक ओयो होटल में जाकर रुक गया। पुलिस ने आरोपी को वहीं से पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अभी आरोपी पर क्या कोई और क्रिमिनल केस दर्ज है, इसका पता लगाया जा रहा है। दक्षिण रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त जेसीपी विजय कुमार ने बताया कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में यह सामने आया कि पूर्व नौकर राहुल मीणा घटना के दिन घर पर आया था। वो सुबह लगभग 7:20 पर घर से निकलता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 15 से ज्यादा टीमें गठित की, जिन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों के साथ साथ राजस्थान के अलवर और दौसा में भी भेजा गया। आरोपी को शाम के समय द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में मजबूत केस तैयार किया जाएगा। परिवार के अनुसार राहुल मीणा को करीब 1 साल पहले एक ऑफिस के जूनियर कर्मचारी के रेफरेंस पर रखा गया था। 1.5 महीने पहले उसी जूनियर से नौकर को हटाने की बात कही गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी राहुल ऑनलाइन गेम खेलता था और अक्सर लोगों से उधार लेता था, लेकिन पैसे वापस नहीं करता था। इस वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही से पता चलता है कि वो सुबह करीब 6:30 बजे कॉलोनी में आता है और करीब 6:39 पर घर में प्रवेश करता है और तकरीबन 7:20 पर घर से निकल जाता है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के माता-पिता जिम जाते समय सुबह घर में ताला लगा देते थे और चाबियां घरेलू सहायक के लिए बाहर रख देते थे। उन्होंने बताया कि राहुल को यह पता था कि चाबियां कहां रखी जाती हैं और उसने बुधवार को घर में प्रवेश करने के लिए उन्हीं चाबियों का इस्तेमाल किया। परिवार के सदस्यों ने जिम से लौटने के बाद युवती को कमरे में बेहोश अवस्था में पाया, जिसके बाद उसे तुरंत एक निजी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां लड़की को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने इस मामले में बलात्कार, हत्या और लूट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही युवती घटना के वक्त घर में अकेली थी। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि युवती का यौन उत्पीड़न किया गया है। फिर मोबाइल फोन के चार्जर के केबल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मीणा घर से पूरी तरह वाकिफ है, जिसमें घर का डिजाइन और परिवार के सदस्यों की दिनचर्या भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि पीड़िता ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद आरोपी ने उसे काबू में करने के लिए डंडे से उसके सर पर वार किया और फिर चार्जिंग केबल से उसका गला घोंट दिया।